इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, भारतवर्ष, आर्या, जम्बूवीत, अल हिंद, हिंद और भी बहुत सारे नाम। पर ये सिर्फ नाम नहीं, ये है हमारी पहचान। कहीं ये मंदिर की आरती, कहीं ये मस्जिद की आजान। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इंडिया के 75 इंडिपेंडेंस डे की हम सबको बहुत बहुत बधाई। आज मैं इस मौके में आपके साथ शेयर करने वाले हूँ 5 ऐसे फैक्ट्स इंडिया और इंडिया इंडिपेंडेंस के रिलेटेड जो मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होगा। इस वीडियो के बाद हम कमेंट्स में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा फैक्ट पता था और कौन सा नहीं। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं अपने पहले फैक्ट्स की तरफ। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन ऑल में दबा दें ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या आपको पता है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे जो 15 अगस्त ये कैसे डिसाइड हुआ और किसने डिसाइड किया? वैसे तो इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया था 18 जुलाई 1947 को, लेकिन इंडिया के फर्स्ट गवर्नर माउंटबेटन उन्होंने डिसाइड किया इंडिपेंडेंस दी जाएगी 15 अगस्त को। क्यों? क्योंकि इसी तारीख पे ठीक 2 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने 15 अगस्त 1945 को सरेंडर किया था अलाइड फोर्सेस के आगे। इसलिए उन्होंने ये डेट डिसाइड की और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस कर दिया गया। अगला फैक्ट जो आपको ना पता हो, कौन सा वो इकलौता मटेरियल है जिससे इंडियन फ्लैग बनाया जाता है? वैसे तो हम अपने तिरंगे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन रेड कोड ऑफ इंडिया 2002 के मुताबिक वो एक लौता मटेरियल है जिसका बना हुआ तिरंगा आप फहरा सकते हैं। फ्लैग को 2002 के मुताबिक सिर्फ खादी से बने ही फ्लैग लाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जानकर आप सरप्राइज होंगे, सिर्फ कर्नाटक खादी ग्रामोयोगा संयुक्ता संघा यानी कि KKGS के पास ही सिर्फ लाइसेंस है इंडियन नेशनल फ्लैग को मैन्युफैक्चरिंग करने का और पूरे देश में सप्लाई करने का। मतलब कर्नाटक के छोटे से गांव बेंगरी में जो बॉडी है वो ऑफिशियल मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग है। जो तिरंगा लाल किले और इंडिया गेट में लहराता है, तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, जो दुनिया भर में इंडियन एम्बेसीज जहाँ जहाँ है वहाँ लगा होता है, जो प्राइम मिनिस्टर के कार में लगा होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिस के टेबल में जो फ्लैग रखा हुआ होता है, वो सारे फ्लैग KKGS मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और पूरे देश में सप्लाई करते हैं। 1 करोड़ के ज़्यादा फ्लैग हर साल ये पूरे देश में सप्लाई करते हैं। लेकिन रुकिए, अगर किसी और कपड़े के तिरंगा यहाँ फैलाया जाए ये पनिशेबल ऑफेंस होगा और इसमें 3 साल का जेल और फाइन अलग से लगेगा। ये अपने अगले फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि 15 अगस्त को और कितने सारे देश अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं? यहाँ सिर्फ इंडिया ही नहीं अपनी इंडिपेंडेंस डे को मनाता है 15 अगस्त को। के साथ साथ इंडिया के अलावा 4 ऐसे और देश हैं जो 15 अगस्त को अपने इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इंडिया के अलावा साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बहरीन और लिechtenstein 4 ऐसे देश हैं को 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी। साउथ कोरिया इस दिन को सेलिब्रेट करता है नेशनल लिबरेशन डे। इस दिन 1945 में जापानीज कॉलोनियल रूल से आज़ादी मिली थी। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसी दिन 1960 में उसे फ्रेंच से आज़ादी मिली थी। बहरीन को इंडिपेंडेंस मिली थी से 1970 और आखिरी में लिechtenstein 1866 जर्मन से। शादी के लिए लाखों लोगों ने मिलकर खून बहाया, इसीलिए ये दिन हमारे नसीबों में आया। फैक्ट अगला सवाल, आपको पता है यानी कितने देशों को इन्वेड किया, मतलब उस पर कब्जा करने की कोशिश की और राज करने की। यहाँ जंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करना और कब्जे करना। शायद लोगों में से बहुत सारे लोगों को आंसर पता हो या फिर याद आ गया हो। ना देश ही ऐसा, हमने आज तक किसी कंट्री को इन्वेड नहीं किया, कभी हमला नहीं किया, किसी देश पे नहीं किया। हम 1000 साल की रिकॉर्ड तो यही कहती है। लेकिन हाँ, अगर दुश्मन हमला करे जवाब देना हमें आता है और हमेशा देते हैं। तो अगला फैक्ट, इंडिया की रिपब्लिक स्टेट को लेकर आज एक रिपब्लिक कंट्री है। 1947 में रिपब्लिक स्टेटस नहीं मिला था, मिला 1950 में। ये हम अपना सबसे बड़ा त्यौहार मनाते हैं 26 जनवरी को, लेकिन
1947 से लेकर 1950 इंडिया का स्टेट क्या था? 3 सालों में इंडिया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का एक इंडिपेंडेंस डोमिनियन अंडर था, जिसमें हेड ऑफ स्टेट थे किंग जॉर्ज 6। मतलब हम आज़ाद तो हो गए थे, रूल्स हैं, स्टेट्स हैं, जो हमारी गवर्नर्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से थी, जो ब्रिटिश का बना हुआ था, लंदन यूनाइटेड किंगडम में पास हुआ था। हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई। डॉक्टर BR अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, संविधान लिखा। फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमें आज़ादी मिल गई। 26 जनवरी 1950 से हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गए। हमारा इंडिया इतना महान है, डाइवर्स है, इतना हिस्ट्री है हमारे पास, इतना डाइवर्सिटी है हमारे पास कि फैक्ट कभी ख़त्म नहीं होंगे। ऐसे कौन सा फैक्ट आपको पहले से पता था, कौन सी चीज़ आपके लिए नहीं थी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार फिर से इस महान भारत के इंडिपेंडेंस डे के लिए हम सबको बहुत बहुत बधाई। लव यू ऑल, जय हिंद।